नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। रैलियों में हजारों की तादाद में अवाम की शिरकत, अवाम की खिदमत के लिए वक्फ हो जाने का अज़्म। कांग्रेस सब्ज तेलंगाना को पिघलाना चाहती है, अवाम होशियार रहें। मुख्तलिफ हल्क़ेजात में इंतखाबी रैलियों से वज़ीर आला का खिताब। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, रवानगी में ताख़ीर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तूफानी इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, गैर मामूली जोश व खरोश। जुबली हिल से राशिद फराज मजलिस के उम्मीदवार। कोमपल्ली में पाइपलाइन से गैस का इखराज, आग लगने से सनसनी। विजयवाड़ा में बेकाबू बस मुसाफिरीन पर चढ़ गई, 3 अफराद हलाक। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने पीर के दिन अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हजारों मुहिब्बान मजलिस, कारकुनों और अवाम के हमरा रैली की शक्ल में RO दफ्तर नलगुंडा चौराहा पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हल्क़े मलकपेट आज तरक्की का एक मॉडल बन चुका है। यहाँ पर अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ नौजवानों को रोजगार की फराहमी, बस्ती दवाखानों का जाल, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए इक़दामात, ऐसे कई मौके हैं जहाँ पर ये इक़दामात किए गए हैं और अवाम इन खिदमात का एतराफ़ कर रहे हैं। यही वजह थी कि अहमद बलाला की रैली में हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने मलकपेट की तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात का हवाला दिया। मजलिसी क़यादत और मलकपेट के अवाम से भी इजहार तशक्कुर किया गया और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया हल्क़े मलकपेट में तरक्की का सफ़र आगे भी तेज़ी से जारी रहेगा। अभी मैंने अपना पर्चे नामजदगी नॉमिनेशन दाखिल किया है। मैं जो जोश व खरोश जो
मलकपेट की आवाम के अंदर जो देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि 30 तारीख के रोज़ इससे ज़्यादा जोश व खरोश जो इलेक्शन को ईद मनाते हुए वो लोग निकल कर मजलिस के हक़ में अपना वोट डालेंगे। साहब आपको जमात ने चौथी मरतबा आप पर एतमाद किया है, आप पर भरोसा किया है, आपको हल्का मलकपेट की आवाम पर कितना भरोसा है? आवाम से पूछिए, आवाम को मुझ पर कितना भरोसा है। इंशाअल्लाह मलकपेट की आवाम को ना सदर मजलिस को मायूसी होगी, बल्कि यही मलकपेट की आवाम हर बार से ज़्यादा मजलिस को कामयाब कराएगी। यहाँ पर बलाल साहब आपका एक तेलंगाना में रिकॉर्ड भी है कि आपने अपने बजट का पूरा खर्च किया है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड रखता है, आपकी तरक्की हुई लाइक IT हब, तो और क्या करने का इरादा है? बजट तो एक छोटी चीज़ है, बजट से कई हटकर उससे कई गुना ज़्यादा मजलिस ने सैंक्शन कराकर आवाम के दरमियान में आवाम के लिए अमाउंट स्पेंड किया है और बहुत सारे मंसूबे हैं मजलिस के जो तरक्याती काम के लिए वक्त आने पर बताएंगे आपको। गुज़िश्ता में आपने 23,000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की थी, इंशाअल्लाह अब के 40,000 से अल्लाह जिताएंगा इंशाअल्लाह। हल्का असम्बली याकुतपुरे के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने पीर को पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मुहिब्बान मजलिस व कारकुनों की कसीर तादाद उनके हमरा मौजूद थी। रैली की शक्ल में जाफर हुसैन मेराज आर दफ्तर पहुंचे और अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। 4TV से बात करते हुए उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया, याकुतपुरे के मसाइल और उसकी तरक्की के लिए इक़दामात का आज़म किया। हल्के के मजलिस के इंचार्ज यासिर अरफात, मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे।
याकूतपुरा हमेशा मजलिस का गढ़ रहा है, लेकिन आपने अपना हल्का तब्दील किया है। 3-4 दिन से यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, यहाँ की आवाम का तासुर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ की आवाम में जमात की इतनी बड़ी मकबूलियत और मोहब्बत रखा है कि मैं खुद बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है याकूतपुरे की मोहब्बत के बारे में। यहाँ पर जो गुज़िश्ता में जो साबिक़ा में जो काम हुए हैं, उससे और नया क्या प्लान है आपके? देखिए, पहली चीज़ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुझे याकूतपुरे का उम्मीदवार मजलिस की तरफ से बना के भेजाया है, इंशाअल्लाह ताला पहले इलेक्शन में हम लोग काम करेंगे। पहले इलेक्शन हमारा मेन एम रहेगा कि मजलिस को भारी अक्सरियत से इलेक्शन में कामयाबी दिलाए। उसके बाद में तफसीली एरिया का दौरा किया जाएगा। एरिया के अंदर जो जो काम पेंडिंग है या बाकी है या और कुछ नए डेवलपमेंट के काम चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन हल्का बनाकर बताएंगे इंशाअल्लाह। अरफात साहब, हमेशा आप जो भी हल्के में जाते हैं किंग मेकर का रोल अदा करते हैं, तो इस मरतबा कैसा कॉन्फिडेंस है आपको? नहीं, पहली चीज़ तो जो है मैं अभी नॉमिनेशन डाल के आए हैं मेराज साहब को, आली जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब को मुबारकबाद देता हूँ। पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं आप यहाँ से। अब जो मेहनत ये हमारी करना है यहाँ पे, जो गुज़िश्ता 4 साल 5 साल पहले जो जीत मिली थी उससे ज़्यादा वोटों से जो है सो जाफ़र हुसैन मेराज साहब को यहाँ से कामयाब कराना है इंशाअल्लाह। कारवान के मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। रैली की शक्ल में कौसर मोहिउद्दीन आरओ दफ्तर पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हल्के की आवाम में गैर मामूली जोशो खरोश देखा गया। 4TV से बात करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्के कारवान में जिस तरह के इक़दाम किए गए, तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया, उसी तरह आगे भी ये सफर जारी रहेगा। फिर एक बार जमात ने आपको मौका दिया है और कितने पूरे इत्तेमाद हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जमात के साथ में और सदर मोहतरम का और हबीब मिल्लत का जो भी हुक्म रहेगा बिल्कुल मैं काम जमात के लिए करने के लिए राज़ी हूँ। और मैं पिछले 2 मरतबा MLA था। अल्हम्दुलिल्लाह हल्के कारवान में मेरे वोटर्स के लिए, मेरी कौम के लिए, तमाम के लिए मैं हर वक्त पब्लिक के दरमियान में था और पब्लिक के मसाइल को हल करने की कोशिश करा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ तक हो सकता मसाइल को हल करा। और इस बार भी इंशाअल्लाह जो हल्के कारवान की और मेरी जमात के जो सदर मोहतरम जो मुझ के ऊपर उम्मीद लगाए हुए हैं आवाम के लिए, मैं इंशाअल्लाह उन तमाम आवाम के कामों को पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई ताकतवर उम्मीदवार तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप कितने मार्जिन से जीत के निकालेंगे? मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि अल्लाह की इजाज़त से और जिसके बाद मेरी पब्लिक के ऊपर हल्के कारवान की इंशाल्लाह इस बार मैं 1 लाख की मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जीतने की कोशिश करूंगा। हल्के नामपल्ली के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने पीर के दिन अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामपल्ली हल्के के मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। साबिक मेयर पहली बार असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने हल्के की तरक्की के लिए कोई कसर न छोड़ने का अज़्म ज़ाहिर किया। नामपल्ली हल्का आपके लिए कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कितना भरोसा है इस पर? मैं पूरा यकीन है, मुकम्मल यकीन है। इंशाल्लाह हमारी मेहनत पे यकीन है और इंशाल्लाह हमारी मेहनत पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इज़्ज़त से और जमात को इज़्ज़त से नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, उम्मीदवार का कहना यह है कि नामपल्ली के मुसलमान का जहन जो है तालिबान की तरह है, आप क्या कहते हैं उस बारे में? उनको दिमागी ताज़ुन उनका ख़राब है, उनको पागलपने के दौरे पड़ते हैं, उनको उनका इलाज कराना चाहिए।
अगर वो अपनी कौम को ही ऐसे अल्फाज से बोलते हैं तो किस किस्म के नुमाइंदे हैं। वो हिंदुत्व एजेंडे पे चल रहे हैं और उनका मकसद एक ख़ास कम्युनिटी को अपने साथ लेने का है, इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। पर इंशाअल्लाह यहाँ पे मुसलमान हिंदू सब मिलकर उनको इंशाअल्लाह अच्छा सबक सिखाएंगे। आपको आपकी जमात को इतना भरोसा है कि आप यकीनन जीतेंगे, लेकिन कितने मार्जिन से जीतेंगे? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी अक्सरियत से हम यहाँ पे कामयाब हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी तौर पे हम आवाम के बीच में जाएं और जिस तरीके से जो इब्तिदाई सदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम लोगों से जिस किस्म की मोहब्बत इस कैंपेन में मिल रही है, मुझे पूरा यकीन है कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को देवरकद्रा, गढ़वाल, मक्थल और नारायणपेट का दौरा करते हुए इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। वजीर आला ने कहा, कांग्रेस सब्ज रियासत तेलंगाना को पिघलाने के लिए बेचैन है। वजीर आजम मोदी और बीजेपी को निशाना बनाते हुए केसीआर ने कहा, उन्होंने वजीर आजम को कई खत लिखे, लेकिन रियासत को एक भी नवविद्या स्कूल अलॉट नहीं किया गया। उनका कहना था, रायदही के मौके पर सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। वजीर आला ने अवाम पर जोर दिया, कांग्रेस को खलीज बंगाल में फेंक दें। उन्होंने कहा, कांग्रेस भी तेलंगाना की तरक्की नहीं चाहती, बल्कि इसकी सरसब्जो शादाबी को बिगाड़ना चाहती है। इससे पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी की वजह से फार्म हाउस के अहाते में ही लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन बाद में दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आला देवरकद्रा के लिए रवाना हो गए। वजीर आला के प्रोग्राम में कुछ देर की ताखीर हुई। पता चला है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी मसला पैदा हुआ था। मुस्तैद पायलट ने हेलीकॉप्टर को सड़क के दरमियान से फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और बहिफाजत लैंडिंग की। रियासती वजीर हरीश राव ने कांग्रेस पर तेलंगाना के गद्दारों के साथ साजबाज का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर नागेश मुदिराज की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर हरीश राव ने कहा, 2018 में कांग्रेस ने महाकुटुंबी का सहारा लेकर तेलंगाना गद्दारों के साथ इत्तेहाद किया था। आज भी वो उसी पर अमल कर रही है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को कट्टर तेलंगाना का मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार ने खुद रियासत में 5 घंटे बरकी सरबराह करने का ऐलान किया। कांग्रेस एक बार फिर अवाम को धोखा देना चाहती है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने पीर को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इससे पहले रेवंत रेड्डी हेलीकॉप्टर के जरिए कोरंगल में वाक़ अपनी खामगाह पहुंचे और मुकामी मंदिर में पूजा की। वहां से रैली की शक्ल में वो पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए रवाना हुए और अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने अपने हामियों और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने वाली है। बीआरएस पार्टी की इंतखाबी मुहिम में पार्टी उम्मीदवारों की तरफ से रक्स तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। बीआरएस ने गुलाबी झंडा गीत जारी किया और यह गीत काफी मकबूल हो रहा है। रियासती वजीर केटीआर भी इंतखाबी मुहिम के दौरान रक्स करते हुए नजर आए। सिरसिल्ला में एलारेड्डीपेट मंडल में केटीआर ने अवामी जलसे को खिताब करते हुए बीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उम्मीदवारों के लिए तूफानी मुहिम जारी है। पीर की सुबह बैरिस्टर ओवैसी ने हलक़े चारमीनार के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। आलिजा कोटला और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का वालेहाना इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर हलक़े चारमीनार के मजलिस के इंचार्ज व साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी, मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, नुमाइंदा कॉरपोरेटर साहिल के अलावा मुहिब्बान मजलिस, कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
साहब, आपको जमात ने चौथी मरतबा आप पर एतमाद किया है, आप पर भरोसा किया है, आपको हल्का मलकपेट की आवाम पर कितना भरोसा है? आवाम से पूछिए, आवाम को मुझ पर कितना भरोसा है। इंशाअल्लाह मलकपेट की आवाम को, ना सदर मजलिस को मायूसी होगी, बल्कि यही मलकपेट की आवाम हर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का जुबली हिल्स से शेखपेट के कॉरपोरेटर राशिद फराज को पार्टी का उम्मीदवार मुकर्रर किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर यह इत्तला दी। इस वक्त राशिद फराज शेखपेट के कॉरपोरेटर हैं। मेरा ख्वाब है और ख्वाहिश है कि मैं मेरे तालीमी इदारों के तलबा को IAS और IPS बनते देखूं। शहर में तालीमी इदारों का जाल बिछाकर गरीब तलबा को मेयारी तालीम से आरास्ता करने का बीड़ा उठाने वाले कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये बात कही। कायद मजलिस अकबर ओवैसी पीर को जब ललिता बाग डिवीजन पहुंचे तो फलक शिगाफ नारों और फूल निछावर करते हुए उनका इस्तकबाल किया गया। कायद मजलिस ने ललिता बाग से अपने दौरे का आगाज किया। मोइन बाग और उसके आसपास के इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। ललिता बाग डिवीजन में अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा और कायद मजलिस को इस बात का यकीन दिलाया कि इस बार भी भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाया जाएगा। इस मौके पर हल्के के कॉरपोरेटर्स और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 2 मियादों से इख्तिदार में रहने के बावजूद BRS ने रियासत की आवाम को धोखा दिया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए पवन खेरा ने कहा, रोजगार न मिलने से कई नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं। इम्तिहानी फीस के नाम पर हुकूमत तलबा से 220 करोड़ रुपए हड़प चुकी है। रोजगार न मिलने पर 3600 नौजवानों ने खुदकुशी की है।
उन्होंने कहा केसीआर फार्म हाउस में बैठकर मजे ले रहे हैं, लेकिन आवाम परेशान है। कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने का अंदाजा बीआरएस खातिन को हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा 2 बार बीआरएस इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन अवाम के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। अवाम अभी भी बीआरएस और टीआरएस को लेकर उलझन में मुब्तला हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा 2014 में केसीआर ने किसानों का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था। कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना के वजीर आला के ओहदे से मुताल्लिक सवाल पर जग्गा रेड्डी का कहना था इसका फैसला भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे। 7 नवंबर बरोज़े मंगल को एलबी स्टेडियम में बीजेपी की तरफ से बीसी आत्मा गौरव सभा मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजलास से खिताब करेंगे। बीजेपी लीडर्स किशन रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मण और दूसरे कायदीन ने एलबी स्टेडियम पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। इससे पहले किशन रेड्डी और लक्ष्मण ने बीजेपी की तशरीह मुहिम के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस पार्टी के कायदीन इंतखाब जीतने के दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी कारकुन खाने के लिए झगड़ा करते हुए देखे गए। पहले ही कांग्रेस में वजीर आला के ओहदे को लेकर टकराव है, कई उम्मीदवार दावेदार हैं। अब कोकटपल्ली में सिर्फ खाने को लेकर कांग्रेस के 2 ग्रुप मुतसादिम हो गए, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं। इसे हालात को देखकर यही कहा जा सकता है आगे आगे देखिए होता है क्या। मुनगोड़ हलके से बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को पीर के दिन कारकुनों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कारकुनों का कहना था इतने दिन तक बीजेपी में रहे, फिर अब कांग्रेस में आ गए, आपको कांग्रेस में आने के लिए और इंतखाब लड़ने के लिए शर्म आनी चाहिए। इस मौके पर राजगोपाल रेड्डी और नारे लगाने वालों के दरमियान तलख अल्फाज का भी तबादला अमल में आया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के छोटे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा अली का इंतकाल हुआ है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आजम फंक्शन हॉल पहुंचकर वजीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और दूसरों ने भी मरहूम की मैयत का दीदार किया और वजीर दाखिला से इज़हार ताज़ियत किया। शहर के नवाही इलाके कोमपल्ली सचित्रा जंक्शन के पास पाइपलाइन से गैस के अखराज के बाद अचानक आग लग गई। आग लगने के इस वाक़े से सनसनी देखी गई। यह वाक़या ईद की सुबह 11:30 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मुकाम में वाक़या पहुंच गए। आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसकी तहकीकात की जा रही है। विजयवाड़ा में बस स्टैंड के पास बेकाबू बस मुसाफिरीन पर चढ़ गई। इंतहाई मसरूफ औकात में हुए इस हादसे में बसों का इंतजार कर रहे 3 मुसाफिरीन हलाक हो गए। मुतादिद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। बस स्टॉप को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचा। ये वाक़या पंडित नेहरू बस टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हुकूमत की तरफ से महलूकीन के वर्सा को 10 लाख रुपए फीकस एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक।
बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। रैलियों में हजारों की तादाद में अवाम की शिरकत, अवामी खिदमत को जारी रखने का अज़्म। कांग्रेस सब्ज तेलंगाना को पिघलाना चाहती है, अवाम होशियार रहें। मुख्तलिफ हल्क़जात में इंतखाबी रैलियों से वज़ीर आला का खिताब। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, रवानगी में हुई ताख़ीर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तूफानी इंतखाबी मुहिम। अवाम से मुलाकात, गैर मामूली जोशो खरोश। जुबली हिल से राशिद फराज मजलिस के उम्मीदवार। कोमपल्ली में पाइपलाइन से गैस का अखराज, आग लगने से सनसनी। और विजयवाड़ा में बेकाबू बस मुसाफिरीन पर चढ़ गई, 3 अफराद हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।